हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु वाचिंग लर्न फिनटेक। इस वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं, बिकॉज एसेट्स और लाइबिलिटी में बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता। आई एम नॉट सेइंग बुकिश एंड बीइंग बुकिश दैट व्हाट इज एन एसेट एंड व्हाट इज एन लाइबिलिटी, बट एक्चुअल में इन रियलिटी एसेट्स क्या होते हैं, रियलिटी में लाइबिलिटी क्या होती है। एंड आई हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी, and I will be telling that concept with some modifications. Okay, so that will be the topic of this video. And basically कभी कभी होता क्या है ना, हम किसी चीज़ों को एसेट समझ लेते हैं बट एक्चुअल में वो एसेट्स होती नहीं है, एंड कुछ चीज़ों को हम लाइबिलिटीज समझ के उस अपॉर्चुनिटी मिक्स कर देते हैं बट वो एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जज करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। So guys, what Robert Kiyosaki states in his book is that the thing which put money in your pocket is an asset, and the thing which takes money from your pocket is a liability. It seems to be very simple, but the thing is not as simple as we take it, guys. होता क्या है ना, हमें ये तो समझ में आ गया कि जो चीज़ पैसे कमा के देगी वो एक एसेट होता है, और जो चीज़ पैसे खर्च करवाएगी वो एक लाइबिलिटी होती है। बट जब हम एसेट्स और लाइबिलिटी को जज करते हैं तो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना भूल जाते हैं, जो कि है इन्फ्लेशन। होता क्या है ना, एक इन्फ्लेटिंग इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो किसी भी कंट्री के सिटीजन को करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट और एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान के साथ चल सकें। होता क्या है कि जो चीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक एसेट में, हम उसका आरओआई उतना कंसिडर नहीं करते जितना हम एसेट्स को परचेज करने में कंसिडर करते हैं। द थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज दैट टू परचेज एन एसेट, बट वी डू नॉट रिसर्च दैट हाउ मच दैट एसेट विल गिव अस द रिटर्न। तो लेट मी गिव यू वेरी क्विक एग्जाम्पल। लेट से यू डू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज कंसिडरिंग इट टू बी ए एसेट, एंड द नेक्स्ट ईयर उस एसेट की वैल्यू 102 रुपीज़ हो जाती है, राइट। सो हम उस 2 रुपीज़ के प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमें 4 रुपीज़ का लॉस हुआ। अभी 4 रुपीज़ का लॉस कैसे हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू। होता क्या है ना गाइस, फॉर इन्फ्लेटिंग इकोनॉमी और इन्फ्लेटिंग कंट्री लाइक इंडिया, जो करेंसी की वैल्यू है वो हर साल 5 to 6% डाउन हो रही है, बिकॉज इन्फ्लेशन की जो के रेट्स जो हैं इंडिया में 5 to 6% के अराउंड है एवरी ईयर। सो जो चीज़ आप 100 रुपीज़ में आज परचेज कर रहे हो, लेट से आई हैव टू परचेज अ पिज़्ज़ा एंड इट इज़ ऑफ 100 रुपीज़, होता नहीं है वैसे बट मान लो कि 100 रुपीज़ का है। बट जो नेक्स्ट ईयर अगर मैं उस 102 रुपीज़ से पिज़्ज़ा लेने जाऊँगा तो वो नहीं मिलेगा मेरे को, बिकॉज आज वो 100 रुपीज़ का, बट नेक्स्ट ईयर वो पिज़्ज़ा 106 रुपीज़ का हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन 6% है। सो एक्चुअल में हमारे पर्सपेक्टिव से हमें प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज़ का, बट आप एक इन्फ्लेशन और एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको 4 रुपीज़ का लॉस हुआ है, बिकॉज अब उस 2 रुपीज़ और उस 100 रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से, एंड दैट्स द मेन थिंग विच मोस्ट ऑफ अस मिस आउट ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स। सो जो चीज़ आपको पिछले साल 100 रुपीज़ में मिल सकती थी, आज वो आप 100 रुपीज़ में नहीं परचेज कर सकते हो, एंड दैट्स द थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज थ्रू दिस वीडियो, कि एक एसेट और एक लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। हमें लगा कि हमने वो इन्वेस्टमेंट किया एंड दैट इज ग्रोइंग आवर मनी, दैट इज एन एसेट, बट एक्चुअल में वो एसेट नहीं है, वो आपकी एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी है। एक रियल एसेट वो होगा अगर जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे। एक एसेट वो होगा जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको रिटर्न दे। तो एक्चुअल में अगर आप एक एसेट को कंसिडर कर रहे हो, देन एसेट इज अ थिंग विच बीट्स द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड देन ऑल्सो गिव यू अ सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑफ 5 to 6%। एंड इफ यू वांट दैट रिटर्न, देन द एक्चुअल रिटर्न विच वी वांट इज दैट 10 to 12%। होगा क्या कि 10 to 12% में तो आपको 5 to 6% आपका इन्फ्लेशन ही कट हो जाएगा, एंड देन द रिटर्न विच यू विल गेट इज द एक्चुअल रिटर्न विच यू विल गेट आफ्टर बीटिंग द इन्फ्लेशन, राइट। होता क्या है ना गाइस, बहुत सिंपल बात है, वी मिस दिस कॉन्सेप्ट इन आवर सोसाइटी, बिकॉज हमारी मेंटालिटी ऐसी डेवलप की गई है थ्रू सोसाइटी दैट वी डोंट टेक दिस थिंग्स सो सीरियसली एंड वी नॉट कंसिडर दिस थिंग्स सो इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स द मेन थिंग। वी लुक आफ्टर द प्रॉफिट, वी लुक आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ दैट 2 रुपीज़, बट अगर आपने उस 4 रुपीज़ के लॉस के बारे में सोचा होता, देन यू विल नो वॉट इन्फ्लेशन इज एंड वॉट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मीन्स, and why investment is necessary. So
दैट वॉज इट इन टूडेज वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर थिंग विच आई वांटेड से, अगर रेगुलर स्टॉक क्रिप्टो इकोनॉमिक अपडेट्स चाहिए तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे।